आओ तुम्हें एक और प्यार की कहानी सुनाऊं, मोहब्बत का एक और किस्सा सुनाऊं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा से निकले और मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। सहाबा मुंतज़िर है, आका गुफ्तगू का आगाज करने लगे। अभी अल्फाज की तरतीब ही बन रही थी कि एक समत से रोने की आवाज आई। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर नहीं आता। फिर अचानक देखा कि एक समत खजूर का खुश्क तना है जिससे सिसकियों की आवाज आ रही है। आज पहले दिन हुजूर मिंबर पे बैठे थे, पहले इस तने के साथ टेक लगा के वाज किया करते थे, कभी हुजूर उसके ऊपर हाथ भी रख लेते। आज किसी अंसारी ने मिंबर बनाया कि हुजूर लोग ज्यादा हो गए, आप मिंबर पे बैठ जाया करें। तने को उठा के एक समत रख दिया और हुजूर के लिए मिंबर बिछा दिया। आका हुजरा से निकले, रास्ते में तना पड़ा था, उसके करीब से गुजर के आप मिंबर पे बैठ गए। उसको जुदाई का मंजर गवारा ना हो सका। फसाहन नखलतो स्याह सभी, वो खजूर का तना इस तरह रोता है जिस तरह बच्चा बिलक के रोता है। बल्कि हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि कहानी ने नाकातिल खुलूज, जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो चीखे मारती है, हमने उसको इस तरह रोते हुए देखा। और बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि इस कदर रो रहा था, सहाबा को लगता था कि फट जाएगा। और इब्ने हब्बान ने जो रिवायत नकल की है वो कहते हैं, हाँ, जब उसका दर्द भरा तो वाकई ऐसा हुआ, हत्ता इर्तज्जल मस्जिद, अल्लाह अकबर, यहां तक कि मस्जिद गूंज उठी। व तसाकतल बना व तशक्ककल जिस, लोगों ने देखा कि वो वाकई फट गया, उसका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। आज वो रूठ गया था, वो महबूब को रो रो के मना रहा था। उसकी चीखों से मस्जिद नबवी के अंदर हदीस के लफ्ज हैं, इर्तज्जल मस्जिद, मस्जिद गूंज रही है और वो ऊँटनी की तरह चीख चीख के रो रहा है। फिर क्या हुआ, आका करीम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और एक हदीस के लफ्ज हैं, फवादा यदाहु अलैहि, हुजूर ने आके अपने उस आशिक़े ज़ार को तसल्ली देने के लिए उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। और दूसरी हदीस के लफ्ज हैं, फज़म्महु, हुजूर ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। जब हुजूर ने उस खुश्क तने को, ये कोई अफसाना नहीं, एक सच्ची कहानी कुतुब सहा में मौजूद है, हुजूर की याद के अंदर एक दरख्त तड़प रहा है, जब आका करीम ने उसको अपनी बाहों में लिया तो उसने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। एक रिवायत में आता है, जिस तरह बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाए और उसकी हिचकियां बन जाती हैं, सहाबा कहते हैं हमने अपने कानों से उस तने से हिचकियां भी सुनी। और फिर आका करीम ने उसको अपनी जो है वो आगोश में लिया और उसके ऊपर हाथ फेरते रहे और फरमाया, अगर तू चाहे तुझे जन्नत में गाड़ दे, जन्नत की नहरों और चश्मों से तेरी जड़ें पानी ले और तेरे ऊपर फल लगे, जन्नत में जाने वाले जन्नती तेरा फल खाएं। और अगर तू चाहे तुझे मदीने के किसी बाग में लगा दिया जाए और वहां तुझे फल लगे, तरो ताजा हो जाए, सहाबा तेरे फल का तबर्रुक लिया करें। लेकिन उसने जन्नत वाला सौदा कबूल किया, क्योंकि जन्नत में हुजूर के साथ दायमी उसको कुर्बत मिल जाएगी। आका करीम ने उसको दफन करने का हुक्म दिया। सब सहाबा रो रहे हैं, आका करीम फिर दोबारा मिंबर पे तशरीफ लाए। आका करीम ने सहाबा को देखकर फरमाया, लो लम अफ़अल हाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, सहाबा अगर मैं मिंबर से उतर कर अपने इस आशिक़े ज़ार को तसल्ली न देता, ये क़यामत तक यूं ही रोता रहता। ये है मोहब्बत रसूल, कायनात का एक एक जर्रा हुजूर की मोहब्बत में जल रहा है। कहीं फरमाया, ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तो कायनात का एक एक गोशा, कायनात का एक एक जर्रा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला है।